और डेट वाले पैटर्न पर चल के देखते हैं कि ये रास्ता कैसे बनता है। स्रोत ने साल के हर महीने को एक छोटी सी ट्रिक में बांट दिया है। शुरुआत जनवरी से करते हैं। हाँ, जनवरी के लिए जो ट्रिक दी गई है वो है मतदाता गण शहीद। बस 3 शब्द। और उन 3 शब्दों को डिकोड करना सबसे दिलचस्प हिस्सा है। स्रोत के अनुसार 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है, 15 जनवरी को सेना दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, और अंत में 30 जनवरी को शहीद दिवस है। इसी महीने के बॉक्स में एक और बहुत अहम जानकारी भी दी गई है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अब अगर कोई सिर्फ मतदातागण शहीद याद रखता है तो क्या ये सारी तारीखें सच में याद आ जाएंगी? अगर ध्यान से देखें तो ये सिर्फ रैंडम शब्दों का कलेक्शन नहीं है। इन शब्दों के पीछे एक पूरा नैरेटिव चल रहा है। एक युवा जो सेना में जाता है, फिर वो एक जागरूक मतदाता बनता है, गणतंत्र का हिस्सा बनता है और देश के लिए शहीद हो जाता है। ये एक हिडन स्टोरी है ना? बिल्कुल। जब कोई इस ट्रिक को पढ़ता है तो दिमाग एक मेंटल इमेज बनाता है जहां राष्ट्रीय पहचान और शहादत के गहरे विषय एक साथ आ जाते हैं। पूरी संख्याओं को याद रखना मुश्किल है, लेकिन मतदाता या गणतंत्र और शहीद जैसे शब्द भावनाओं से जुड़े हैं। हाँ, ये मेमोरी को ट्रिगर करने का बहुत पावरफुल तरीका है। मतलब कहानी के जरिए तारीखों को हुक कर दिया गया है। सही है। अब फरवरी की ओर बढ़ते हैं। फरवरी की ट्रिक जनवरी के मुकाबले और भी छोटी है। विज्ञान मातृभाषा। इसमें सिर्फ 2 ही दिन दिए गए। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये काफी सीधा साधा लगा, लेकिन यहाँ भी एक कॉन्ट्रास्ट है। कैसा कॉन्ट्रास्ट? विज्ञान जो कि लॉजिक और फैक्ट्स पे आधारित है, और मातृभाषा जो संस्कृति और भावनाओं से जुड़ी है। अरे हाँ, ये दोनों शब्द बिल्कुल अलग अलग दुनिया के हैं, लेकिन फरवरी के इस छोटे से महीने में एक साथ रख दिए गए हैं। लेकिन असली कंफ्यूजन या कहें कि सबसे अजीब ट्रिक तो मार्च के महीने में आती है। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा ये क्या है? ट्रिक है महिला जल टीबी। 1 मिनट, महिला जल और टीबी, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? ये तो बहुत ही रैंडम और बेतुका लग रहा है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस। कोई इसे कैसे याद रखेगा? और यही वो जगह है जहां मेमोरी साइंस का सबसे बड़ा सीक्रेट छिपा है। अच्छा, वो कैसे? ये जो बेतुकापन है वही इसका सबसे बड़ा हथियार है। मनोविज्ञान में एक कंसेप्ट है जिसे वॉन रिस्टॉफ इफेक्ट या आइसोलेशन इफेक्ट कहते हैं। मतलब हमारा मस्तिष्क उन चीजों को बहुत आसानी से भूल जाता है जो बहुत सामान्य या बोरिंग होती हैं। बिल्कुल, लेकिन जो चीज अजीब, अटपटी या पूरी तरह से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती है वो दिमाग में चिपक जाती है। महिला जल टीबी एक ऐसा वाक्य है जो सामान्य बातचीत में कभी इस्तेमाल नहीं होता। ये बात तो है, कोई भी असल जिंदगी में ये वाक्य नहीं बोलेगा। और इसीलिए जब एग्जाम में मार्च का महीना सामने आएगा तो दिमाग तुरंत उस अजीब से वाक्य को फ्लैश करेगा। एक पल में समाज की आधी आबादी यानी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, दूसरे पल में जल की और तीसरे पल में एक गंभीर बीमारी की। ये जो शॉक वैल्यू है यही याद रखने की चाबी है। ये नजरिया तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब जितना अजीब उतना ही पक्का याद रहेगा। चलिए इसी थियरी को लेकर अप्रैल में चलते हैं। अप्रैल की ट्रिक है स्वास्थ्य पृथ्वी पुस्तक। यहाँ 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस है। ये मार्च वाले बेतुकेपन से थोड़ा अलग है। इसमें एक लॉजिकल प्रोग्रेशन दिखता है। हाँ, ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच वाला कॉम्बिनेशन है। अगर इसे डिकोड करें तो सबसे पहले आता है इंसान का व्यक्तिगत स्वास्थ्य, जो कि 7 अप्रैल को है। उसके बाद जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसका स्वास्थ्य यानी पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और अंततः पुस्तकों के माध्यम से हमारा मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य जो 23 अप्रैल को है। ये एक बहुत ही शांत और समझदारी भरा कॉम्बिनेशन है जो शरीर, ग्रह और दिमाग तीनों को कवर करता है। तो अब तक का पैटर्न ये है कि स्रोत अलग अलग महीनों के लिए अलग अलग तरह के साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स इस्तेमाल कर रहा है। कभी राष्ट्रीय भावना, कभी अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन, तो कभी लॉजिकल प्रोग्रेशन। अब हम साल के मध्य भाग में प्रवेश करते हैं, यानी मई से अगस्त तक का सफर। तो मई महीने की ट्रिक बहुत ही भारी भरकम और गंभीर मुद्दों वाली है। ट्रिक है मजदूर परिवार तंबाकू। ये सच में बहुत वजनदार शब्द है। स्रोत के हिसाब से 1 मई को मजदूर दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, 15 मई को परिवार दिवस और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस है। जब कोई इन शब्दों को एक साथ देखता है
मजदूर परिवार और तंबाकू, तो दिमाग में क्या इमेज बननी चाहिए? अगर इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये ट्रिक सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि वैश्विक चिंताओं का एक मैप है। एक कल्पना कीजिए कि एक मजदूर है जो दिन भर मेहनत करता है। फिर वो रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं के संपर्क में आता है जो मानवीय सहायता करती हैं। उसका एक परिवार है जिसका उसे पालन पोषण करना है। और अंत में तंबाकू जैसी बुरी लत है जो उस मजदूर और उसके परिवार दोनों को तबाह कर सकती है। एक छोटे से वाक्यांश मजदूर परिवार तंबाकू में पूरी मानव जाति की कई बड़ी चुनौतियां, संघर्ष और संस्थाएं सिमटी हुई हैं। यह एक बहुत ही डार्क लेकिन रियलिस्टिक मेंटल पिक्चर बनाता है। सच कहूं तो इस तरह की कहानी बना लेने के बाद 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस है, ये भूलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। इसके बाद जून महीने में चलते हैं, जहां माहौल मई की तुलना में थोड़ा हल्का और पॉजिटिव होता है। जून की ट्रिक है पर्यावरण बाल योग। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस और 21 जून को योग दिवस। बाहर की प्रकृति को बचाना, बच्चों के बचपन को सुरक्षित करना और योग के जरिए अपने भीतर की शांति को खोजना, ये बहुत ही बैलेंसिंग ट्रिक है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही हार्मोनियस यानी सामंजस्य से भरा हुआ महीना लगता है। लेकिन इसके तुरंत बाद जुलाई में आते ही स्रोत में एक अजीब सा ग्लिच या कहें कि पैटर्न ब्रेक देखने को मिलता है। हाँ, अभी तक हर महीने के लिए एक ट्रिक थी, कुछ शब्द जो आपस में जुड़े थे। लेकिन जुलाई के लिए कोई लंबी चौड़ी ट्रिक नहीं दी गई है। यहाँ सिर्फ एक ही तारीख और एक ही दिन है, 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस। बस मुझे पहले लगा कि शायद स्रोत में कुछ जानकारी छूट गई है। ये कोई ग्लिच नहीं है, बल्कि ये बहुत ही शानदार डिजाइन चॉइस है। जब कोई लगातार ट्रिक्स याद कर रहा होता है, जैसे मई की ट्रिक, जून की ट्रिक, तो दिमाग एक रिदम में आ जाता है। हाँ, और फिर अचानक जुलाई में वो रिदम टूट जाती है। बीच में ये ब्रेक या अपवाद तुरंत ध्यान खींच लेता है। दिमाग को एक झटका लगता है, कह रहे जुलाई में कोई ट्रिक क्यों नहीं है, सिर्फ एक ही दिन क्यों है। मतलब वो जो ब्रेक इन पैटर्न है वही उसका हुक बन जाता है। एकदम सही, अपवाद होने के कारण ये अपने आप याद हो जाता है। और वैसे भी विश्व जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई को है, वो अपने आप में एक इतना बड़ा और भारी विषय है कि उसे किसी और शब्द के सहारे की जरूरत ही नहीं है। वो अकेला ही पूरे महीने का वजन उठा सकता है। ये बहुत ही चालाकी से डिजाइन किया गया है। और इस नो ट्रिक वाले शांति के बाद अगस्त महीने में फिर से एक जबरदस्त ऊर्जा आती है। अगस्त की ट्रिक है युवा स्वतंत्र खेल। 12 अगस्त को युवा दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। ये ट्रिक कितनी डायनामिक है। युवा, स्वतंत्रता और खेल, ये तीनों ही शब्द जोश, गतिशीलता और एक्शन के प्रतीक हैं। अगस्त का महीना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी भारत के लिए बहुत ऊर्जा और बदलाव का महीना रहा है। 15 अगस्त का महत्व तो किसी से छिपा नहीं है, और जब उस स्वतंत्रता के साथ युवा और खेल को जोड़ दिया जाता है तो ये एक बहुत ही एथलेटिक और प्रोग्रेसिव वाइब देता है। दिमाग तुरंत इसे सेलिब्रेशन और एनर्जी के साथ जोड़ लेता है। तो ये था साल का मध्य भाग। अब हम अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, यानी सितंबर से दिसंबर का सफर। अगस्त की उस तीव्र ऊर्जा के बाद सितंबर का कॉम्बिनेशन बहुत ही शांत और ठहराव भरा लगता है। सितंबर की ट्रिक है शिक्षक, हिंदी, शांति। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस। ये सच में एक बहुत ही रिफ्लेक्टिव और शांत महीना है। शिक्षा, भाषा जो हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है, और शांति, ये किसी भी सभ्य समाज के बेसिक पिलर्स हैं। अगर हम अगस्त के एक्शन से तुलना करें तो सितंबर सोच और ज्ञान का महीना है। और फिर आता है अक्टूबर, जहां ये मूल्य और भी गहरे और जमीनी हो जाते हैं। अक्टूबर की ट्रिक है गांधी खाद्य एकता। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक, हर इंसान के लिए भोजन की बुनियादी जरूरत और पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने की भावना। ये भी एक बहुत ही पावरफुल मेंटल इमेज है। अक्टूबर की ये ट्रिक सीधा इतिहास और सर्वाइवल से जुड़ती है। गांधी और एकता तो एक दूसरे के पूरक हैं ही, लेकिन बीच में खाद्य या भोजन का आना ये याद दिलाता है कि बिना बुनियादी जरूरतों के पूरे हुए कोई भी विचारधारा खड़ी नहीं हो सकती। ये एक बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है। अब नवंबर पर आते हैं। यहाँ हमें जुलाई जैसा ही एक दिलचस्प पैटर्न ब्रेक फिर से देखने को मिलता है। नवंबर में भी कोई ट्रिक नहीं है, सीधे 2 अहम तिथियां दी गई हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस और 26 नवंबर को संविधान दिवस।
लेकिन यहाँ स्रोत के भीतर ही एक बहुत ही जबरदस्त क्रॉस रेफरेंस छुपा हुआ है जिस पर अगर ध्यान न दिया जाए तो मिस हो सकता है। वो कौन सा क्रॉस रेफरेंस? अगर हम वापस जनवरी के महीने में जाएं तो स्रोत ने वहां एक एक्स्ट्रा जानकारी दी थी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और अब यहाँ साल के अंत में नवंबर में 26 तारीख को संविधान दिवस बताया गया है। एक ही दस्तावेज के दो अलग-अलग सिरों पर ये दोनों जानकारियां मौजूद हैं। ये सच में एक आहा मोमेंट है। ये दिखाता है कि दस्तावेज सिर्फ अलग-अलग फैक्ट्स नहीं फेंक रहा है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को आपस में लिंक कर रहा है। जब कोई इसे ध्यान से पढ़ेगा तो दिमाग तुरंत जनवरी और नवंबर की 26 तारीख को आपस में जोड़ लेगा। एक दिन संविधान को अपनाया गया जो 26 नवंबर है और दूसरे दिन उसे पूरी तरह से लागू किया गया, यानी 26 जनवरी। जब जानकारी इस तरह से एक लूप बनाती है तो उसे भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, सब कुछ आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। अब हम साल के बिल्कुल आखिरी महीने दिसंबर पर आ गए हैं। और साल का अंत कुछ बहुत ही सीरियस और जमीनी मुद्दों के साथ होता है। दिसंबर की ट्रिक है एड्स अधिकार किसान। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और 23 दिसंबर को किसान दिवस। स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी लड़ाई, सभी के लिए बुनियादी मानवीय अधिकार और उन किसानों का सम्मान जो दुनिया का पेट भरते हैं। दिसंबर की ये ट्रिक एक तरह से पूरे साल का एक रियलिटी चेक है। साल भर हम युवा, खेल, विज्ञान, पर्यावरण की बात करते हैं, लेकिन अंत में ये स्रोत हमें इंसानियत की सबसे बड़ी चुनौतियों की याद दिलाता है। बीमारी, अधिकार और भूख। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे कुछ रैंडम से दिखने वाले शब्द पूरे मानव अनुभव को समेट लेते हैं। तो ये था जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा सफर। लेकिन इस सब के बाद मुझे लगता है हमें उस फाइनल रूल पर वापस जाना चाहिए जो स्रोत के अंत में दिया गया है। क्योंकि अगर वो नियम फॉलो नहीं किया तो ये सारी ट्रिक सिर्फ कहानियां बनकर रह जाएंगी, एग्जाम में कोई मदद नहीं करेंगी। बिल्कुल, सारा खेल एप्लीकेशन का है। नियम बहुत ही सिंपल लेकिन स्ट्रिक्ट है। मंथ ट्रिक, डेट। इसका मतलब है कि एग्जाम में जब कोई सवाल आए तो सीधा तारीख याद करने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे ही सवाल में पर्यावरण दिवस दिखे तो सबसे पहले उस महीने पर जाना है। फिर उस महीने से जुड़ी ट्रिक या शब्दों को याद करना है, जैसे जून की ट्रिक पर्यावरण, बाल, योग। और अंत में उन शब्दों से जुड़ी तारीखों 5, 12, 21 को दिमाग में लाना है। यह एक 3 स्टेप डिकोडिंग प्रोसेस है और इसी 3 स्टेप प्रोसेस को परमानेंट बनाने के लिए वो दूसरा मंत्र दिया गया है, 3 रिवीजन बराबर पक्का याद। अगर कोई सोचता है कि इस दस्तावेज को बस एक बार पढ़ लिया और सीधा एग्जाम में जाकर सब कुछ सही टिक कर देंगे तो वो खुद को धोखा दे रहा है। पहली बार में सिर्फ ये समझ आता है कि लॉजिक क्या है, दूसरी बार में दिमाग उस अजीबोगरीब वाक्य को तारीख से जोड़ना शुरू करता है, और तीसरी बार में वो शॉर्टकट इतना तेज हो जाता है कि सवाल देखते ही दिमाग में जवाब पॉपअप कर जाता है। मतलब कोई शॉर्टकट भी तब तक काम नहीं करता जब तक उस शॉर्टकट की प्रैक्टिस ना की जाए। आज की इस पूरी गहन चर्चा को अगर समेटना हो तो ये कहा जा सकता है कि ये स्रोत सिर्फ कुछ तिथियों या महत्वपूर्ण दिनों की एक सूखी और बोरिंग लिस्ट नहीं है। ये जानकारी को व्यवस्थित करने, उसे छोटे और याद रखने लायक टुकड़ों में तोड़ने का एक बहुत ही स्मार्ट और साइंटिफिक तरीका है। ये दिखाता है कि कैसे इंफॉर्मेशन ओवरलोड से निपटा जा सकता है, चीजों को रटने की बजाय अजीब और अनोखे पैटर्न बनाकर। और ये एक बहुत ही गहरे और दार्शनिक विचार को जन्म देता है। कैसा विचार? आज हमने देखा कि कैसे पूरे साल का मानव इतिहास, दुनिया भर के संघर्ष, महान उपलब्धियां और गंभीर वैश्विक चिंताएं महज कुछ सरल और कभी-कभी बेतुके शब्दों की ट्रिक में समेटी जा सकती हैं। हाँ, ये बात तो है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन, इतिहास या विज्ञान के और कितने ऐसे जटिल सिस्टम हैं जो हमें इसलिए मुश्किल लगते हैं क्योंकि हम उन्हें रटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बस सही पैटर्न या सही कीवर्ड ढूंढ लें तो शायद किसी भी मुश्किल कॉन्सेप्ट को डीकोड किया